जंगल के जानवर काफी परेशान थे क्योंकि जंगल में शेर खान और रानी साहिबा यानी शेरनी को लेकर मतभेद बना हुआ था। काऊ 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 काऊ। हाथी काका, मैंने फैसला कर लिया है। मैं शेर खान की बात से सहमत हूँ। लेकिन मैं रानी साहिबा की बातों से सहमत हूँ। रानी साहिबा का सही कहना है कि जंगल के विकास के लिए हमें एकजुट होना चाहिए। मैं तो क्या ऐसे में हम जंगल के जानवरों के साथ साथ अपने आसपास के जंगल के दुश्मन जानवरों को भी अपने साथ मिलाते हैं। मैं शेर खान की तरफ से बोलना चाहती हूँ क्योंकि रानी साहिबा तो सिर्फ अपनी सुंदरता अपने ओहदा को बनाने के लिए जंगल के जानवरों को अपनी तरफ लुभा रही है। शेर और शेरनी दोनों में से कोई अलग नहीं है, लेकिन तुम लोगों ने ये क्या लगा रखा है कि मुझे शेर चाहिए तो मुझे शेरनी यानी रानी साहिबा चाहिए। हाथी काका, अब आप ही इस बात का फैसला कीजिए क्योंकि जंगल के आधे से ज्यादा जानवर शेर खान की बातों को अहमियत देते हैं और आधे जानवर रानी साहिबा यानी शेरनी को अहमियत देते हैं। हाथी के लिए भी जंगल के जानवरों को समझा पाना मुश्किल हो रहा था क्योंकि जंगल के जानवर दो हिस्सों में बंट चुके थे। एक हिस्सा शेरनी की बातों से सहमत होता है और दूसरा हिस्सा शेर खान की बातों से सहमत था। ऐसे में हाथी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर जंगल के जानवरों को कैसे समझाए कि रानी शेरनी और शेर खान दोनों ही एक हैं। जंगल के सभी जानवर शेर और शेरनी दोनों के फैसले को लेकर आपसी मतभेद में थे। तभी एक रोज कौवा संदेश लेकर आता है। काऊ 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 काऊ। जंगल के सभी जानवरों को शेर खान और शेरनी ने सभा में बुलाया है। जल्द से जल्द जंगल के सभी जानवर शेर खान की गुफा के पास एकत्रित हो। हाँ ठीक है, आज हम अपने राजा रानी का फैसला कर ही लेंगे। हाँ, मैं भी यही चाहता हूँ कि जल्द से जल्द शेर खान और शेरनी का बंटवारा हो क्योंकि मैं शेर खान के खिलाफ हूँ। अब हाथी जंगल के सभी जानवरों को लेकर शेर खान और शेरनी की गुफा के पास पहुंचता है। सभी जानवरों को आपका इंतजार था शेर खान। वो क्या है ना, आप तो जानते हैं आधे जंगल के जानवर आपकी तरफ है और आधे रानी साहिबा की तरफ। इसलिए तो सभी को यहाँ बुलाया गया है। आखिर जंगल में चल क्या रहा है? हम में से किसी ने तो जंगल के किसी भी जानवर से ये नहीं कहा कि जंगल के जानवर रानी साहिबा या मुझसे किसी एक को चुने। हम दोनों तो अलग है ही नहीं। भले ही महाराज आप दोनों अलग नहीं हैं, लेकिन हमें रानी साहिबा पसंद है और हम चाहते हैं कि जंगल पर राज रानी साहिबा का हो। रानी साहिबा का। रानी साहिबा इस जंगल की हुकूमत को संभाले। और इसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी क्योंकि मेरी पत्नी अगर इस जंगल की हुकूमत को संभालती है तो इससे बड़ी खुशी मेरे लिए और क्या होगी। और अगर रानी साहिबा इस जंगल की हुकूमत को संभालती हैं, तो मैं रानी साहिबा के किसी भी नियम कायदे और हुकूमत को नहीं मानूंगी। शेर खान देखता है कि जंगल की आधी जनता रानी साहिबा को चाहती है और आधी जनता शेर खान को चाहती है और इस बात को लेकर सभा में ही जानवरों में आपस में मतभेद होने लगती है। तभी शेर खान सभी को शांत करवाते हुए कहता है, ठीक है, मैं काफी समय से रानी साहिबा और शेर खान को लेकर मतभेद देख रहा हूँ, तो मैं अब इस फैसले पर पहुंचा हूँ कि जंगल में हम दोनों का बंटवारा हो जाए और जंगल का आधा हिस्सा शेरनी यानी मेरी धर्म पत्नी संभाले और आधे जंगल का हिस्सा मैं यानी शेर खान संभालूं। लेकिन शेर खान, जंगल का बंटवारा अगर दो हिस्सों में हुआ तो इसका फायदा आसपास के जंगल के जानवरों को हो सकता है। वो हमारे जंगल में हमला कर सकते हैं। मैं कहीं भी नहीं गया हूँ, बस जंगल अलग अलग हिस्सों में बंट रहा है। जो जानवर मुझे चाहता है वो मेरे हिस्से में आकर रहेगा और जो जानवर रानी साहिबा को पसंद करता है वो जंगल के दूसरे हिस्से में यानी रानी साहिबा के साथ रहेगा। अब अगले ही दिन जंगल का बंटवारा हो जाता है। जंगल के बीचों बीच एक रेखा खींची जाती है, जिस रेखा के उस पार रानी साहिबा यानी शेरनी खड़ी होती है और इस पार शेर खान खड़ा होता है। रानी साहिबा शेर खान को देखकर भावुक होकर शेर खान से कहती है,
हम मिलते तो रहेंगे ना शेर खान? मेरा मन आपके बिना बिल्कुल भी नहीं लगेगा। हम मिलते रहेंगे, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। जब कभी भी आपका दिल ना लगे तो आप इसी जगह मुझे आवाज लगा दिया करना। शेरनी जंगल को 2 हिस्सों में बांट चुके थे, लेकिन कोई भी इस बात से अनजान नहीं था कि जंगल का बंटवारा होने के बाद जंगल और जंगल के जानवरों पर कितनी बड़ी मुसीबत आने वाली है। एक रोज बगुला एक कबूतरी से बात कर रहा होता है। जल्दी बता, क्या खबर लाई है? कब तक महाराज इस जंगल की गद्दी संभालते आएंगे? महाराज ने मुझे यहाँ इसीलिए भेजा है क्योंकि उन्होंने मुझे तुम्हें ये बताने के लिए कहा है कि वो जल्द से जल्द शेरनी पर हमला कर उसे अपने कब्जे में ले लेंगे और उसके बाद शेर खान को भी जंगल छोड़कर जाना होगा। मैं शेरनी की तरफ हूँ और उसकी देखभाल भी कर रहा हूँ। अभी यही सही मौका है जब हम शेरनी को बंधक बना सकते हैं। मैं ये संदेशा शाम में मालिक तक पहुंचा दूंगी, लेकिन तुम अपना ध्यान रखना और किसी को भी शक मत होने देना कि तुम्हें इस मकसद के बारे में कुछ भी पता है और तुम यहाँ किस मकसद से आए हो। इतना कहकर कबूतरी वहाँ से उड़कर दूसरे जंगल के लिए निकल जाती है। वहीं कबूतरी को अपने जंगल से जाता हुआ कौवा देख लेता है और वो तुरंत ही बगुले के पास आता है, जो कि एक पेड़ के नीचे खड़ा था, जिस पर कबूतरी कुछ देर पहले ही बैठी थी। काव 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 काव, क्या बात है कबूतरी? संदेश लेकर आई थी क्या इस जंगल में? और तुम्हारी कबूतरी से क्या बात हुई, जरा मुझे भी बताओ बगुले। अरे मैं तो उस कबूतरी को यहाँ से भगा रहा था जो जंगल के राजा के बारे में जानने आई थी। उसे ये तक पता है कि जंगल 2 हिस्सों में बंट चुका है। पक्की बात है ना? तुम उस कबूतरी को यहाँ से भगा ही रहे थे या फिर जंगल का कोई संदेश जो उसे दे रहे थे? मेरी बात पर विश्वास करो, मैं बस उसे खदेड़ रहा था और कुछ भी नहीं। बगुला कौवे को देखकर घबरा जाता है, लेकिन कौवा भी समझ जाता है कि बगुला कुछ तो उससे छुपा रहा है। लेकिन उस वक्त वो उन बातों पर गौर न देते हुए वहां से चला जाता है। अब ऐसे ही शेर खान और शेरनी के जंगल के बंटवारे के बाद जंगल के जानवर और पक्षी कई दिन आराम से रहते हैं। तभी एक रोज अचानक से जंगल में एक शेर शेरनी का आना होता है और वो जंगल में आकर शेरनी को बंदी बना लेते हैं। अरे तुम लोग कौन हो और इस जंगल के तो बिल्कुल भी नहीं लगते हो। तुम्हें इस जंगल में आने की इजाजत किसने दी? शेर खान को जब पता चलेगा तुम दोनों को वो जिंदा नहीं छोड़ेंगे। शेरनी साहिबा, आप भूल रही हैं। आप भले ही इस जंगल पर अपनी हुकूमत चला रही हो, लेकिन अभी आप इन दोनों के कब्जे में हैं। और अब ये जंगल हमारा है, जंगल के जंगलवासी भी हमारे। पर शेर खान और तुम्हें मौत के घाट उतार दे, लेकिन अब तक शेर खान आया नहीं तुम्हें बचाने। आता ही होगा जैसे ही उसे अपनी रानी साहिबा के बंदी बनाने के लिए खबर मिली होगी। वो भाग कर आता ही होगा। बाकी के जंगल के जानवर थोड़ी भी होशियारी दिखाने की कोशिश करेंगे तो रानी साहिबा के साथ तुम में से भी सबकी जान जा सकती है। जंगल के जानवर तो इस बात से हैरान थे कि उनके साथ रहने वाला बगुला गद्दार निकला। उसने ही दूसरे जंगल के शेर और शेरनी को बुलाकर जंगल पर कब्जा करवाया और शेरनी को बंदी बनवाया। अब शेर खान को जब उसकी पत्नी रानी साहिबा के दूसरे जंगल के शेर शेरनी द्वारा पकड़े जाने की खबर मिलती है तो वो जल्दी से वहां आ पहुंचता है। तुम दोनों जो भी हो, मुझे तुम दोनों से कोई मतलब नहीं है, लेकिन तुम मेरी धर्म पत्नी रानी साहिबा को छोड़ दो। तुम जो चाहते हो तुम्हें सब मिल जाएगा। अगर इन दोनों को हम जंगल के जानवर चाहिए होंगे तो क्या शेर खान आप अपनी रानी साहिबा के लिए हम जंगल के जानवरों की बाजी लगा देंगे? अभी इन सभी बातों का कोई फायदा नहीं है। शेर खान अपने तरीके से इन दोनों से बात कर रहा है, तो तुम्हें बीच में बोलने की जरूरत नहीं है। यह सवाल तो मेरा भी है,
क्या शेर खान अपनी रानी साहिबा के लिए हम जंगल के जानवरों को भी दांव पर लगा देगा? अगर ऐसा है तो हमें नहीं चाहिए ऐसा राजा रानी। जंगल के जानवर शेर खान के खिलाफ होते जा रहे थे। वहीं शेरनी को बंधक बना देखकर हाथी बगुले की चाल से वाकिफ हो चुका था, लेकिन शेर खान अभी अपनी रानी साहिबा को बचाने के लिए कुछ भी करने को तैयार था। मेरी शर्त यह है कि तुम अपनी रानी साहिबा के साथ इस जंगल को छोड़कर चले जाओगे, तभी मैं तुम्हारी रानी साहिबा को छोड़ूंगी, वरना मेरा लाया हुआ बॉडीगार्ड देख रहे हो ना तुम, मेरा पति, इसके मुंह से अब तक एक आवाज नहीं निकली है। ये बोलता कम है और काटता ज्यादा है। तुम जो भी कहो मैं करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन अभी मेरी रानी साहिबा को छोड़ दो, यहाँ से चले जाऊंगा। हाँ, तुम रानी साहिबा को छोड़ दो और तुम जैसा कहोगी शेर खान वैसा ही करेगा, क्योंकि शेर खान अपने जुबान का पक्का है। बहुत खूब बगुले, इसे छोड़ दिया जाए और रानी साहिबा आप यहाँ से जा सकती है। रही बात इन बेचारे जंगल के जानवरों की, जो कुछ दिन पहले तक जंगल तो 2 हिस्सों में बट ही चुका था, उनका क्या होगा? शेर खान, हमें भी अपने साथ ले चलो, हम भी यहाँ रहना नहीं चाहते, ये दुष्ट हमें मार डालेंगे। अरे हाँ हाँ शेर खान, हमें यहाँ से ले चलो ना, हमें भी जंगल के बंटवारे के लिए बगुले ने कान भरे थे। हमें क्या पता था कि ये बगुला धोखेबाज है, हमारे जंगल में रहकर हमारा ही खाना खाकर हमारी ही पीठ पर खंजर घोपेगा। मेरे जंगल से निकलकर बचकर जाना तुम लोगों के लिए इतना भी आसान नहीं होगा। अब तुम लोग मेरे कब्जे में हो और ये जंगल जो कुछ दिनों पहले तक 2 हिस्से में बटा हुआ था, वो एक हिस्से में रहेगा और मेरा जब भी मन करेगा किसी भी जानवर को अपना शिकार बना सकती हूँ। ये जंगल मेरा है और इस जंगल पर अब से मेरी ही हुकूमत चलेगी। और आपका मंत्री अब जो भी कहे मैं वो सब करने के लिए तैयार हूँ। तुम्हें क्या लगता है बगुला, तुमने कुछ भी नहीं किया, तुम्हारी ही वजह से तो ये जंगल मेरे नाम हुआ है। इस जंगल पर राज करने का सपना तो मैं काफी समय से देख रही थी, लेकिन मेरी चाल कामयाब हुई। चलो चलो, अब यहाँ खड़े क्यों हो तुम लोग? जाओ दोनों की दोनों यहाँ से, कोई और दूसरा जंगल ढूंढो अपनी हुकूमत चलाने के लिए। वैसे तुम दोनों इस जंगल से निकलने के बाद मारे जाओगे, क्योंकि आगे के जंगल में भेड़िए और लक्कड़बग्घों का झुंड रहता है। शेर खान और शेरनी जंगल छोड़ने का मन बना चुके थे, लेकिन दोनों इतनी आसानी से जंगल छोड़कर कैसे जाते? आखिर जंगल तो उनका ही था और जंगल के वासियों से दोनों को बहुत लगाव था। सबके सामने शेर खान और शेरनी जंगल से तो चले जाते हैं, लेकिन देर रात शेर और शेरनी को बंदी बना लिया जाता है, जो कि दूसरे जंगल से आकर शेर खान के जंगल पर राज करने आए थे। अब अगली सुबह जब जंगल के जानवर एक जगह इकट्ठा होते हैं, तो वो देखते हैं कि बाहर के जंगल से आए शेर और शेरनी को उनके राजा शेर खान और रानी साहिबा ने बंदी बनाकर रखा है और बगुला भी साथ में रस्सी से बंधा हुआ था। शेर, शेरनी और बगुले तीनों को एक ही रस्सी से बांध दिया जाता है और वो भी नींद में। बगुले, तुम्हें मैंने कहा था ना, तुम्हें जागकर रात काटनी है, लेकिन तुम्हें सोना पसंद है, अब भुगत लिया ना अंजाम। तुम इतनी आसानी से मेरे जंगल पर कब्जा कैसे कर सकती हो? तुमने सोच भी कैसे लिया? मैं अपने जंगल के जानवरों को छोड़कर यहाँ से चला जाऊंगा। मैं अपनी जान देना मंजूर कर सकता हूँ, लेकिन इस जंगल को छोड़कर जाना बिल्कुल भी नहीं। बिल्कुल सही कहा शेर खान ने। मेरे पति शेर खान खुदगर्ज बिल्कुल नहीं है। इन्होंने इस जंगल को 20 सालों से भी ज्यादा सालों से संभाला है और जंगल के जानवरों को भी ढेर सारा प्यार दिया है। भले ही जंगल के जानवरों में किसी न किसी बात को लेकर बहस और मतभेद होती रहे, लेकिन शेर खान, इन तीनों का क्या किया जाए ये भी बता दीजिए। अभी के अभी इन्हें ठिकाने लगा देता हूँ, क्योंकि इन्होंने सोचा कैसे एक राजा के होते हुए खुद राजा बनेंगे। इन तीनों को ऐसी सजा दी जाए कि आने वाले समय पर इस जंगल में कोई भी कब्जा करने से पहले इन तीनों के हाल के बारे में सोचे कि इन तीनों का क्या हुआ था। बस काफी है शेर खान, मैं समझ गया इनका क्या करना है। अभी इन्हें पेड़ से बांध देता हूँ, भूख प्यास से तड़प कर मर जाएंगे। हाथी भी शेर खान की बात मानते हुए तीनों को एक पेड़ से बांध देता है और तीनों भूखे प्यासे तड़प रहे होते हैं और तड़पते तड़पते तीनों की मौत हो जाती है।
वहीं आसपास के जंगल वासियों को जब पता चलता है कि शेर खान ने अपने जंगल पर कब्जा करने वाले शेर और शेरनी को इतनी बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया, और वो भी तड़प तड़प कर, और तो इस बात को सुनने के बाद शेर खान के नाम के खूब चर्चे होने लगते हैं।